एक्सरसाइज 7.7 शुरू करते हैं स्टूडेंट। कल मैंने उसका जो उसका इंट्रोडक्शन किया था वो फॉर्मूला यहाँ यूज़ करने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन है, इंटीग्रल अंडर रूट 4 माइनस एस स्क्वायर डी एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है हम सॉल्यूशन यहाँ डालते हैं, और ये जो क्वेश्चन है हम लेट आई को डिनोट करते हैं, लेट आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल। तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हमने ऐसे लिखा। तो ये कैसे भी 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ हम कल का जो फॉर्मूला था हम यहाँ यूज़ करने वाला है। हमें यहाँ ये जो फॉर्मूला है यहाँ लिखती हूँ, इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मैंने एस स्क्वायर डी एक्स। जो इंटीग्रल अंडर ऑफ ए स्क्वायर मैंने एस स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो किसका बराबर होता है, यहाँ लिखते हूँ एक्स बाई 2 अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कंस्टेंसी। ये जो फॉर्मूला है मैंने कल प्रूव किया था। ये जो इंटीग्रल, ये जो हमारा यहाँ ए क्या है, हमारा ए एंड एक्स यहाँ यूज़ करने वाला है। ये जो फॉर्मूला है इसका बराबर होता है, तो ये भी किसकी तरह फॉर्म हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का फॉर्म हो गया। तो यहाँ हमारा ए क्या हुआ 2 एंड एस तो ऐसे ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम ये जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ये कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स बाई टू हमने लिख दिया। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए क्या है हमारा 2 है, तो 2 स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एस का भी 2 स्क्वायर माइनस एस का भी स्क्वायर करेंगे प्लस ए स्क्वायर। हमारा ए क्या है 2 है, तो 2 स्क्वायर आ जाएगी 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। एस क्या है हमारा एक्स, तो एक्स है, ए क्या है हमारा 2 है, तो एक्स बाई 2 प्लस कंस्टेंसी ऐसे हो जाएगा। इस तरह ये तो ये स्क्वायर, ये जो अंडर के अंदर जो है स्क्वायर है हम 4 ले सकते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक 2 कर हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2 प्लस कंस्टेंसी हम ऐसे ले सकते हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, ये जो रोमन नंबर 2 है, रोमन नंबर 2 जो है तो कैसे करेंगे इस तरह, उसे क्या कहा था, इंटीग्रल अंडर ऑफ 1 माइनस 4 ए स्क्वायर कहाँ था, यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा था, अंडर ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है अभी जो मैंने लिखा था वो फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ करने वाला है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं अंडर ऑफ 1 माइनस 4 एस स्क्वायर कह रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ। तो यहाँ मैंने सॉल्यूशन डाल दिया, और इंटीग्रल अंडर ऑफ 4 माइनस एस स्क्वायर डी एस को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ। तो यहाँ हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो अंडर के अंदर ही हमने 4 से डिवाइड किया और यहाँ पर भी 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी। तो ये जो हमने 4 से डिवाइड किया था ना, वो 4 से डिवाइड किया तो 4 से भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ देखो तो क्या बचा, देखो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचा, देखो 1 मैंने एस स्क्वायर देखा। ये जो 4 है अंडर रूट में ही है, तो अंडर रूट 4 2 होता है, तो 2 मैंने बाहर कर दिया, और ये कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/4 क्या बचा, देखो यहाँ एस स्क्वायर बटा, तो 1/4 माइनस ए स्क्वायर ही ले सकते हैं। इस तरह हम ये जो वैल्यू है हम कैसे ले सकते हैं। तो हमने क्या किया था, ये कैसे ले सकते हैं, 2 अंडर को 4 का जो रूट 2 करने के बाद ये 2 बाहर आ गया, और 1/4 माइनस ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने ऐसे लिख दिया 1/4 माइनस ए स्क्वायर डी एक्स ऐसे लिख दिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये किस तरह हो गया हमारे फॉर्मूला के अनुसार होना है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 इंटीग्रल
हमने यहाँ इंटीग्रल नहीं लगाए हैं, अब इंटीग्रल लगाते हैं। तो यहाँ हम इंटीग्रल लगाते हैं, यह जो 2 है कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, और ये जो हाफ 1/4 है वो अंदर के अंदर हाफ का स्क्वायर कर देते हैं। तो हाफ का स्क्वायर माइनस एस के स्क्वायर डी एक्स, ऐसे करेंगे तो हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो जो फॉर्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे, अंडर एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डी एक्स, अंडर एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डी एक्स का जो फॉर्मूला किसका बराबर होता है, एक्स अपॉन 2 इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस कांस्टेंट। ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ यूज़ करने वाला है। तो हमारा ए क्या था, यहाँ हमारा ए जो यहाँ हाफ है, एक्स तो एक्स ही होगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाते हैं तो क्या मिलते रहते हैं, ये जो 2 है, ये जो 2 है हम बाहर कर देते हैं इक्वल टू डालकर, और यथार्थ विकल्प से शुरू करते हैं। तो एक्स बाय ए, हमारा एक्स क्या है, एक्स तो एक्स है, तो एक्स बाय ए, हमारा ए क्या है, हाफ है। यहाँ देखो एक्स बाय 2, ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो एक्स अपॉन एक्स बाय 2 हम ऐसे लिखेंगे। तो हाफ यहाँ लिख दिया, और एक्स क्या है हमारा, एक्स तो एक्स है, तो हाफ एक्स हमने लिख दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फिर अंडर आ जाएगा। तो अंडर ऑफ ए स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा, हाफ है। तो ए की जगह हमने हाफ का स्क्वायर लिखा, यहाँ माइनस ए स्क्वायर लिखा, और यहाँ प्लस करेंगे, और ए स्क्वायर ए क्या है हमारा, हाफ है। तो हाफ का स्क्वायर यहाँ आ जाएंगे, तो हाफ का स्क्वायर यहाँ आ जाएंगे, हाफ स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स तो एक्स है, तो एक्स बाय ए क्या है हमारा, हाफ है। तो ऐसे करेंगे, हाफ ब्रैकेट क्रॉस करेंगे, प्लस कंस्टेंसी हमने यहाँ लिखा। तो नेक्स्ट में क्या मिलते देखते हैं यहाँ देखो, इक्वल टू है, यहाँ हम ट्वाइस कर देते हैं, और ये एक्स बाय 2 ले सकते हैं। तो नेक्स्ट में क्या करते हैं हम देखो यहाँ, तो अंडर ऑफ हाफ स्क्वायर मैंने एस स्क्वायर मैंने ऐसे कर दिया था। तो यहाँ पे देखो, ये जो हाफ है, वो ये जो हाफ है, पहले हम क्या कर देते हैं यहाँ, ये जो अंदर जो है हम यहाँ हाफ का स्क्वायर तो 1/4 कर देते हैं, पहले 1/4 कर देते हैं माइनस ए स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो उसका एलसीएम करेंगे, तो अंदर के अंदर ही एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 माइनस 4 स्क्वायर मिल जाएंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं, देखो अंडर ऑफ 1 माइनस 4 स्क्वायर, ऊपर नीचे में भी अंडर है, अंडर ऑफ 4 तो 2 होता है, तो नीचे में मैं 2 ही लिखूँगी। तो ये कैसे लिख सकते हैं उसे, ये जो 2 है, यहाँ देखो ये जो 2 है, हमने यहाँ पे जो 2 है मैंने यहाँ, ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो 2 है मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एक्स अपॉन 4 हो जाएगा, ये जो 2 है इसे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ एक्स लिखा, और यहाँ क्या ले सकते हैं, तो 1 माइनस 4 स्क्वायर ही ले सकते हैं, 1 माइनस 4 स्क्वायर। और यहाँ देखो, यहाँ हाफ का स्क्वायर है, यहाँ हाफ का स्क्वायर, यहाँ देखो ये क्या है हमारा, हाफ का स्क्वायर है, अरे ए स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे लिखा था। तो हाफ के स्क्वायर तो 1/4 होता है, 1/4 अपॉन 2 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1/4 इंटू 1/2 आ जाएगा, ये तो 1/8 का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या ले सकते हैं हम, 1/8 ही ले सकते हैं। और यहाँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर भी ये जो हाफ है, ये जो 2 है ऊपर आ जाएंगे, तो ये भी 2x हो जाएगा, तो ये भी 2x हो गया ऐसे। तो ये भी 2x हो गया, ब्रैकेट क्रॉस करते हैं, प्लस कंस्टेंसी, ऐसे हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट में क्या आता है देखते हैं, यहाँ देखो ये जो 2 है मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर लिया, तो ये हाफ एक्स ही आ जाएगा, अंदर और 1 माइनस 4 स्क्वायर ऐसे हो गया ऐसे हो जाएगा यहाँ। तो ये जो 2 है
ये जो 2 है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 8 से कैसे करेंगे तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ +1/4 लिखेंगे और साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस कंस्टेंसी यहाँ भी हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला यहाँ, जो हाफ एक्स अंडर और 1 माइनस 4x² प्लस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस c, ये जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे लिखा था, तो x² प्लस 4x प्लस 6 dx, हमने यहाँ इंटीग्रल लगा लिया और dx डाल दिया। तो ये जो सॉल्यूशन है हम यहाँ कंप्लीटली स्क्वायर करेंगे पहले। तो ये हम उसका सोल्व कर देते हैं। तो 4x प्लस 6 ये कैसे ले सकते हैं, देखो x² प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर हमने ऐड किया और माइनस किया, तो 2 के स्क्वायर माइनस किया प्लस 6 मैंने दिया। यहाँ से यहाँ तक देखो x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a b करने में ये मिलता है। माइनस यहाँ क्या बचा, देखो -4 प्लस 6 ये है यहाँ बचा। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर 6 माइनस 4 2 रिमेनिंग बाई 2 ही बचा। तो ये इसको की फॉर्म में लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे इसे, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 है √2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 का भाई बराबर होता है। ये जो 2 है उसकी जगह √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा। तो कैसे करते हैं नेक्स्ट में देखते हैं। ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम ये डालते हैं यहाँ। तो ये इंटीग्रल हमने यहाँ लिखा और अंडर ऑफ इसके जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर हमने लिखा और dx यहाँ डाल दिया। तो पहले मैं ये रिमूव करूँगी। तो अब कैसे कर सकते हैं उसे, देखो अब हमारा फॉर्मूला की तरह हो गया। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ, अंडर s² प्लस a का फॉर्मूला हम कल मैंने जो किया था, ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम फॉर्मूला डालते हैं। तो इंटीग्रल अंडर ऑफ s² प्लस a² dx इक्वल टू ये फॉर्मूला क्या हो गया, x/2 अंडर ऑफ s² प्लस a² हो जाएगा प्लस a² अपॉन 2 log ऑफ x प्लस अंडर ऑफ a² प्लस a² प्लस कंस्टेंसी। ये हमारा ये जो फॉर्म है ये सॉल्यूशन हमारा ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो फॉर्मूला है हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो x/2 हो जाएगा। s क्या है हमारा, यहाँ हमारा s क्या है ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ हमारा s प्लस 2 जो है हमारा x है, यहाँ हमारा a क्या हो गया, a इक्वल टू यहाँ √2 जो है हमारा a है। तो हम ये फॉर्मूला लेते हैं यहाँ x/2, s क्या है s प्लस 2 है अपॉन 2 ऐसे हो गया अंडर ऑफ s² प्लस a²। s क्या है हमारा x, तो x प्लस 2 है, तो s² प्लस a² ऐसा हो गया a²। a क्या है हमारा √2 है, तो ये √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो √2 स्क्वायर 2 होता है, तो यहाँ 2 ही लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ तक ऐसे लिखा प्लस a² अपॉन 2 करते हैं, प्लस a² अपॉन 2। तो a क्या है हमारा यहाँ a को तो √2 है, तो √2 के स्क्वायर या हम √2 के स्क्वायर अपॉन a क्या है हमारा √2 है, √2 के स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या लिखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या है √2 के स्क्वायर अपॉन 2। √2 के स्क्वायर तो 2 होता है, तो यहाँ 2/2 हो जाएगा, तो यहाँ 2/2 हो जाएगा। और log ऑफ ये जब मैं नीचे लेती हूँ तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा और log ऑफ x क्या है हमारा x प्लस 2 जो है हमारा x है, तो x प्लस अंडर ऑफ s² प्लस s क्या है हमारा x प्लस 2 है, तो s प्लस 2 के स्क्वायर प्लस a² तो √2 के स्क्वायर तो 2 ही लिखेंगे यहाँ, तो प्लस c ऐसे लिखेंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं, तो x प्लस 2
अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ, पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक को फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 6 ही इसे ही ये आया था एस स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने के बाद यहाँ से ये आया था प्लस 2, यहाँ से ये आया था, तो इसकी जगह ये भी ले सकते हैं। तो अब इसकी जगह ये लिखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये कैसे ले सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ही ले सकते हैं, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे लॉग ऑफ 2 कैंसिल करने के बाद 1 हो जाएगा, तो लॉग ऑफ यहाँ x प्लस 2 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर भी इसके जगह हम यही लिखेंगे, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ही लिखेंगे, प्लस कंस्टेंसी इज द सॉल्यूशन। इसी तरह हम करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद से करोगे और होमवर्क दे दिया मैंने, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आप खुद से करोगे, ये पहले की तरह करोगे, फॉर्मूला सेम लगाओगे और इसी तरह करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा कहा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा देखो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस ए स्क्वायर ही कहा है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखो, यहाँ अंडर रूट ऑफ ये कैसे ले सकते हैं हम, तो पहले हम माइनस जो है कॉमन लेते हैं, तो इंटीग्रल यहाँ हमने इंटीग्रल डाल दिया और dx यहाँ डाल दिया, तो इंटीग्रल हम बाहर कर देंगे और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, माइनस को प्लस को माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 ऐसी तरह हो जाएगा, हमने ऐसी तरह लिखा है। तो इंटीग्रल ये कैसे ले सकते हैं देखो, ये जो यहाँ जो ए स्क्वायर प्लस 4x ये यहाँ जो ए स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 4s माइनस 1 जो है हम कैसे ले सकते हैं इसे, इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 करेंगे यहाँ प्लस 4 माइनस 5 ऐसे भी ले सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 5 ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये जो -1 जो है, ये जो -1 है हम ऐसे भी ले सकते हैं, तो 4 माइनस 1 तो -1 हो जाएगा ना, तो ये -1 की जगह हम 4 माइनस 5 ही ले सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -5 जो है, ये जो -5 है, -5 को हम कैसे ले सकते, इसका फॉर्मूला लिखना है तो √2 के स्क्वायर ले सकते हैं, √5 तो √5 तो 5 होता है, तो इस तरह हो जाएगा। तो इसकी जगह हम ऐसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, तो अंडर रूट ऑफ माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा थर्ड ब्रैकेट से शुरू करेंगे और x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस √5 का भी क्या हो जाएगा, s प्लस 2 का स्क्वायर माइनस √5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड ब्रैकेट क्लोज करते हैं यहाँ, और dx यहाँ लगा लिया। तो ये कैसे लिख सकते हैं देखो, इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ ये कैसे ले सकते हैं देखो, यहाँ मैंने थर्ड ब्रैकेट से क्रॉस कर दिया, अपन ब्रैकेट करेंगे तो ये जो √5 है प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये कैसे ले सकते हैं देखो, √5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर dx ऐसे ले सकते हैं। ये जो माइनस है यहाँ ये बाहर आएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये पहले से ही माइनस हो जाएगा, तो ऐसे तरह लिख सकते हैं। तो ये किसका फॉर्म हो गया, हमारा फॉर्मूला के फॉर्म हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला है यहाँ लगाना है, तो इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का जो फॉर्मूला है यहाँ लगाना है, इक्वल टू x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस
साइन प्लस ए स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कंस्टेंसी। ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ लगाने हैं। हमारा ए क्या है यहाँ, हमारा ए इक्वल टू √5 है यहाँ, और हमारा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एस की जगह हम एक्स प्लस 2 है यहाँ। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देते हैं, तो हमें क्या मिला देते हैं, इक्वल टू एक्स बाई 2। एक्स क्या है हमारा एक्स प्लस 2 है। तो पहले हम फॉर्मूला लगाने से पहले पुट कर देते हैं, पुट यहाँ पुट कर देते हैं एक्स प्लस टू को हम टी से पुट कर देते हैं। जब भी बहुत सारे करेंगे एस पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 पे करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ डी टी अपॉन डी एस हो जाएगा यहाँ। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी टी का बराबर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो वैल्यू है यहाँ डाल देंगे तो हमारा इंटीग्रल जो है कैसे ले सकते हैं, देखो इक्वल टू ये जो हमारा इंटीग्रल है वो कैसे ले सकते हैं, देखो अंडर ऑफ √5 का स्क्वायर, ये ऐसे ये रहेंगे, एस प्लस 2 की जगह हम टी पुट करेंगे तो यहाँ टी स्क्वायर ले सकते हैं, डी एस की जगह हम डी टी पुट करेंगे तो टी एस की जगह हमें डी टी पुट करें, तो ये इसका फॉर्म हो गया अंडर एस का मैंने एस स्क्वायर डी एस, इसका फॉर्म हो गया। तो यहाँ हमारा यहाँ क्या है, हमारा ए क्या है √5 है, और यहाँ हमारा ए क्या है √5 है, और हमारा एक्स क्या है यहाँ, एक्स क्या हमारा एक्स जो है यहाँ टी है, हमारा एक्स जो है यहाँ टी है। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ डाल देंगे तो क्या मिलते हैं, देते हैं इक्वल टू एक्स बाई 2, हमारा एक्स टी है यहाँ तो टी अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ टी बाई 2 हो जाएगा अंडर ऑफ ए स्क्वायर, ए क्या है √5 है तो ए की जगह √5 का स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर हमारे एक्स 2 है यहाँ तो टी का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए क्या है हमारा √5 है तो √5 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ साइन इनवर्स आ जाएंगे तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, एस क्या है यहाँ टी है तो टी अपॉन √5, ए क्या है √5 है तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, एस क्या है टी है, ए क्या है √5 है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कंस्टेंसी। हमने हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ लगा लिया। तो हमारे सॉल्यूशन क्या मिलते हैं देखते हैं। तो हमने हमारे इंटीग्रल को ऐसे पुट किया था, तो हम यहाँ टी की जगह हम एक्स प्लस 2 का जो वैल्यू है यहाँ डाल देंगे, तो टी की जगह हम एक्स प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा ये अंडर ऑफ √5 का स्क्वायर, यहाँ हम क्या लिखेंगे √5 का स्क्वायर ही लिखेंगे, √5 का स्क्वायर माइनस टी क्या है हमारा एक्स प्लस 2 है तो स्क्वायर है तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस √5 का स्क्वायर तो 5 लिख सकते हैं तो 5 अपॉन 2 यहाँ, प्लस 5 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ टी की जगह हम एक्स प्लस 2 लिखेंगे, एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, ए क्या है हमारा √5 है तो √5 ही लिखेंगे, प्लस कंस्टेंसी ऐसे लिख दिया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं हम यहाँ लिखेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं इक्वल टू ये हाफ अपॉन एक्स प्लस 2 ऐसे ले सकते हैं, और अंडर ऑफ ये जो √5 के स्क्वायर मैंने एक्स प्लस 2 के स्क्वायर जो है ये जो है एक्स प्लस 2 के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी डिविजन करने के बाद ये पहले की तरह ही हो सका। पहले के क्वेश्चन में हमने ये कैसे सॉल्व किया था, ये हमारा जो क्वेश्चन क्या था 4 - 4s - a स्क्वायर से ही ये इसे ही क्या हमें मिला था √5 के स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर जो है इसे ऐसे हमने डिविजन करके ये लगा था, तो इसकी जगह भी ये ले सकते हैं, तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे हम 1 - 4x - x स्क्वायर लिखेंगे उसकी जगह, प्लस 5 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 अपॉन √5 प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है स्टूडेंट, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 5 ऐसे कह रहे हैं। तो हमने यहाँ इंटीग्रल लगा लिया और ये है यहाँ डी एक्स डाल दिया। तो
इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो यहाँ सोल्यूशन हमने डाल दिया और यहाँ ये कैसे कैसे देखो। तो इंटीग्रल अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डी एक्स ये हमारा क्वेश्चन है, वो हम कैसे कर सकते हैं। देखो अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4x, ये जो -5 है ना, ये जो -5 है हम प्लस 4 माइनस 9 भी लिख सकते हैं। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो -5 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ dx हम लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो स्प्लिटिंग टर्म हो जाएगा तो s प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके जगह हम स्क्वायर की फॉर्म में नेक्स्ट में लिख देंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं उसे, अंडर ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर, ये जो 9 है हम -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो -3 का स्क्वायर लिखा और dx यहाँ डाल दिया। तो अंडर ऑफ s स्क्वायर मैंने s स्क्वायर, तो अंडर ऑफ यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल अंडर ऑफ s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, जो फॉर्मूला है यहाँ लगाने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 अंडर ऑफ s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log ऑफ x प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कंस्टेंसी, ये हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स क्या था, यहाँ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 है हमारा, यहाँ ए क्या था, ए इक्वल टू 3 है। ये जो वैल्यू फॉर्मूला है हम यहाँ यूज़ करने वाला है। तो यूज़ करके हम यहाँ डाल देंगे तो ये कैस का बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन 2। तो पहले हम ये जो फॉर्मूला लगाने से पहले हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट x प्लस 2 को t से बराबर कर देंगे। तो s पे करेंगे तो 1 2 पे करेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ dt अपॉन dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ उठाकर डालेंगे। तो इंटीग्रल x प्लस 2 की जगह हम t डालेंगे। तो इंटीग्रल अंडर ऑफ यहाँ क्या लिखेंगे हम, t स्क्वायर लिखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये किस तरफ हो जाएगा, और dx के जगह हम dt लगाएंगे। ये जो dx है ना, dx के जगह हम dt लगाएंगे तो यहाँ dt लिखेंगे। तो ये हमारा किसका फॉर्म हो गया, ये जो फॉर्मूला है इसका फॉर्म हो गया। तो s क्या मैंने s क्या, यहाँ हमारा s क्या है, यहाँ s इक्वल टू t है हमारा, यहाँ s इक्वल टू t है एंड a इक्वल टू 3 है। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं तो x अपॉन 2, तो t अपॉन 2 हो जाएगा। तो x अपॉन 2, s का t अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ। और अंडर ऑफ s क्या, हमारा s क्या यहाँ t है तो यहाँ t हो जाएगा। तो t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, a क्या है हमारा 3 है तो 3 स्क्वायर अपॉन 2, 3 स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ t अपॉन एक्स बाई ए, एस का t है तो t अपॉन 2 अंडर ऑफ t स्क्वायर मैंने एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए क्या है 3 है तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ लोग आ जाएंगे तो मैंने ये पहले मैं ये रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लोग आ जाएंगे। और x क्या है हमारा, s क्या है t है तो t प्लस अंडर ऑफ यहाँ क्या रखेंगे एस स्क्वायर, हमारा एस टी है तो टी स्क्वायर माइनस ए का है 3 है तो 3 स्क्वायर लिखेंगे प्लस कंस्टेंसी यहाँ डाल देंगे। तो हमने हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ लिख जगह है। तो यहाँ क्या करेंगे हम हमारा जो टी का वैल्यू है हम यहाँ डाल देंगे। तो टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू x प्लस 2 है तो यहाँ डाल देंगे, x प्लस 2 डाल देंगे यहाँ। तो x प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा। अंडर ऑफ टी की जगह x प्लस 2 डाल देंगे तो यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 9/2 हो जाएगा यहाँ, माइनस 9/2 हो जाएगा यहाँ। और लॉग ऑफ, और क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, ये हमारा टी क्या है, टी क्या है यहाँ एक्स प्लस 2 है तो लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 यहाँ हो जाएगा। तो ये माइनस 9/2 हम यहाँ लिख देंगे तो माइनस 9/2 यहाँ लिख दिया। और लॉग ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स प्लस 2 है, एक्स के साथ एक्स प्लस 2 लिखेंगे प्लस अंडर ऑफ टी स्क्वायर, टी क्या है एक्स प्लस 2 है तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ आ जाएंगे टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए क्या है 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो 3 स्क्वायर यहाँ हो गया
प्लस कंस्टेंसी ऐसे लिखेंगे। तो ये जो फॉर्म है हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो हमने ये जो हमारा क्वेश्चन है a² प्लस 4x, ये हमारा प्लस है a² प्लस 4x माइनस 5 को हमने इस प्रति मिडिल टर्म डेरिवेटिव करके यहाँ से क्या लाया था, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये यहाँ से ये लाया था। अब इसके जगह हम ये ही हमारा क्वेश्चन जो है ये लिख देंगे। तो ये पहले ये रिमूव करूँगी, और हमारा सॉल्यूशन क्या मिलता है देखते हैं। तो यहाँ देखो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला, तो इक्वल टू x अपॉन 2 अंडर ऑफ यहाँ x प्लस 2 का, यहाँ से यहाँ तक देखो s प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, s प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का, इसके जगह हम यही हमारा क्वेश्चन जो है पहले का ये लिख सकते हैं। तो हम कैसे यहाँ क्या लिखेंगे, s² प्लस 4x माइनस 5 जो है यहाँ लिखेंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस करेंगे और 9/2 ऐसे हो जाएगा log ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर ऑफ, ये भी यहाँ से यहाँ तक देखो इसका सेम है, इसके जगह हम यही लिखेंगे। तो s² प्लस 4x माइनस 5 ही लिख सकते हैं, प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाए। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कैसे करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप खुद से करोगे, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। 1 प्लस 3x माइनस s का स्क्वायर, ये आप खुद से करोगे, नहीं आता तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर करूँगी। तो आप खुद से करोगे तो इम्प्रूव भी आ जाएगा, इसलिए मैं होमवर्क दे रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 में क्या है, क्या लिखा देखते हैं। 8 में क्या लिखा, अंडर ऑफ s² प्लस 3x, यही दिया था। तो ये दिया था क्वेश्चन नंबर 8 में। तो उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन डाल देंगे, इंटीग्रल डाल देंगे और यहाँ dx डाल दिया। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं देते हैं। यहाँ ये हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रल अंडर ऑफ s² प्लस 3x dx जो है हमारा क्वेश्चन है। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रल अंडर ऑफ s² प्लस 3x, यहाँ कुछ भी नहीं था, हम प्लस इसे कंप्लीटली मिडिल टर्म कंप्लीटली स्क्वायर करने के लिए 9/4 ऐड किया, 9/4 को हमने यहाँ माइनस भी किया और यहाँ dx डाल देंगे। तो ये यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो s का a प्लस बी, ये किसका फॉर्म हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो ये जो हमारा फॉर्म है ये मिल जाएगा। तो इसी तरह हमने यहाँ स्क्वायर बना लिया इसका, ये 9/4 है। तो नेक्स्ट पे करते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रल अंडर ऑफ x प्लस यहाँ हमारा फॉर्म s प्लस 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो 3/2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला हो गया ये, तो ये हमारा पहले की तरह फॉर्मूला हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या था इसकी, तो इंटीग्रल अंडर ऑफ, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रल अंडर ऑफ s² मैंने s का जो फॉर्मूला था वो हो गया। तो फॉर्मूला लगाने से पहले हम पहले ये पुट कर देंगे, पुट पहले की तरह करेंगे, पुट x प्लस 3/2 को हमने यहाँ t को बराबर कर दिया, t से बराबर कर दिया ये। तो डेरिवेटिव वाला साइड करेंगे तो s पे करेंगे तो 3/2 कंस्टेंट है तो 0 हो जाएगा यहाँ। तो t पे करेंगे तो यहाँ dt अपॉन dx हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dx इक्वल टू dt का बराबर हो जाएगा। तो ये सभी बिलो है हम यहाँ उठाकर डाल देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हम कैसे लिख सकते हैं इसे, तो इंटीग्रल अंडर ऑफ x प्लस 2 की जगह हम t डालेंगे। तो ये कैसे ले सकते हैं देखो, तो इसके जगह हम t² ले सकते हैं। तो यहाँ 3/2 का स्क्वायर ले सकते हैं और dx यहाँ डाल देंगे। तो इंटीग्रल अंडर ऑफ s² मैंने s का जो फॉर्मूला है हमने यहाँ डाल दिया। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे तो x/2, s क्या है t है यहाँ, हमारा x क्या है यहाँ, हमारा x जो है t है यहाँ,
हमारा ए क्या है यहाँ 3/2 जो है 3/2 जो है हमारा ए है। तो ये हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहाँ। तो एक्स पर है, एक्स क्या है टी है, तो t/2 यहाँ हो जाएगा। और अंडर ऑफ एस स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर, यहाँ हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो t/2 अंडर ऑफ ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर क्या है, तो 3/2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगी अपॉन 2 यहाँ हो जाएगा। और लॉग को हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ डी एस की जगह भी डी टी लिखेंगे यहाँ। तो ये जो है हम कर चुके हैं, इसलिए हम पहले ये रिमूव करते हैं और यहाँ हमारे फॉर्मूला में डालते हैं माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ एक्स। एस का यहाँ टी है, तो एस की जगह टी डाल देंगे। लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर ऑफ एस स्क्वायर मैंने एस का टी है, तो टी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए क्या है 3/2 है, तो 3/2 का बी स्क्वायर लॉग कैंसल, लॉग क्रॉस प्लस कंस्टेंसी ऐसे लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला डेरिवेशन यहाँ कर दिया है। तो हमने पहले यहाँ देखो हमारे क्वेश्चन में देखो, तो अंडर ऑफ एस स्क्वायर प्लस यहाँ रूट नहीं लिखेंगे, यही देखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह हमने कंप्लीटली स्क्वायर करके हमें क्या मिला था, कैसे लिखा था हमें, तो इसके जगह हमने क्या मिला था x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर ऐसे हम है। तो इसके जगह हम यही लिखेंगे। तो यहाँ से तो पहले हम टी के जगह में हम टी का जो वैल्यू है हम पहले ये पुट कर देंगे। तो टी के जगह में हम ये पुट कर देंगे। तो टी के जगह क्या है x प्लस 3/2 हो जाएगा, ये अपॉन 2 हो जाएगा। ये हाफ पहले से है, तो 2x, तो ये यहाँ एल्सियम करेंगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा ये। तो ये मैं नेक्स्ट पे लेती हूँ, पहले मैं हाफ लेती हूँ यहाँ। हाफ टी क्या है हमारा x प्लस 3/2 है, तो हाफ मैंने यहाँ क्या लिखा, हाफ लिखा। और टी क्या है हमारा x प्लस 3/2 है लिखा। और अंडर ऑफ टी की जगह हम यही लिखेंगे x प्लस 3/2। तो x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा माइनस यहाँ देखो ये कैसे ले सकते हैं हम 9/4 स्क्वायर करने का 9/4/2 के लिख सकते हैं। तो ये ओपन करने के बाद हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये 2/1 ऐसे हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/2 ऐसे हो जाएगा। तो ये 9/8 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 9/8 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ 9/8 लिखेंगे और यहाँ लॉग आ जाएंगे। और टी की जगह पहले के जो वैल्यू जो है ये हम डाल देंगे। तो टी की जगह हम क्या डालेंगे, यहाँ स्पेस जो है कम है, तो मैं ये जो सब वैल्यू हैं ऊपर में लेती हूँ। तो पहले मैं ये रिमूव करती हूँ। हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, हमारा सॉल्यूशन टी की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ x प्लस 3/2। तो x प्लस 3/2 हमने लिखा और यहाँ हाफ आ जाएगा। तो ये जो हाफ है बाहर कर दिया। तो यहाँ अंडर आगे एस टी क्या है s प्लस 3/2 है, तो s बाई 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3/2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो ये सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा 9/4। तो 9/4 इंटू 2/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9/4 इंटू 1/2, तो ये 9/8 लिखेंगे। तो इसके जगह हम माइनस 9/8 लिखेंगे यहाँ। और यहाँ लॉग आ जाएंगे। तो लॉग ऑफ टी क्या है हमारा x प्लस 3/2 जो है हमारा x है। तो लॉग ऑफ x प्लस यहाँ x प्लस हमने कर दिया x प्लस अंडर ऑफ टी का स्क्वायर। टी क्या है हमारा, टी है x प्लस
3/2 का स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर लॉग क्रॉस कर दिया प्लस कंस्टेंसी हमने यहाँ लगा दिया। तो ऐसे हम करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन किस तरह हो गया, ऐसे हो गया। तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है हम इस तरह भी ले सकते हैं। तो इसके जगह हम ऐसे लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन का था इसके जगह भी हम यही लिखेंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, और यहाँ पर देखो, यहाँ जो हम एलसीएम पूरा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ तो है x प्लस 3 आ जाएगा, ये 2 है, बाहर भी 2 है, तो ये 1/4 ले सकते हैं। तो इसके जगह हम कैसे ले सकते हैं, ये कैसे ले सकते हैं, 1/4 2x प्लस 3 ले सकते हैं एलसीएम करने के बाद। और यहाँ इसके जगह हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो यहाँ ट्राई एक्स, यहाँ क्या हो जाएंगे एस स्क्वायर, यहाँ एस स्क्वायर प्लस ट्राई एक्स ही लिखेंगे, माइनस 9/8 माइनस 9/8 यहाँ लॉग आ जाएगा, और x प्लस 3/2 एज इट इज़ ही रहेंगे, प्लस यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन जो है पहले का वही लिखेंगे। तो एस स्क्वायर प्लस 3x हमने ये रखा प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन है। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है कैसे करते हैं हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, अंडर ऑफ 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन 9, यहाँ हमने इंटीग्रल लगा लिया और dx भी लगा लिया। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन है हम कैसे कर सकते हैं इसे। तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ आ गया, तो हमने सॉल्यूशन यहाँ लिखा। तो इसके जगह हम कैसे कर सकते हैं, देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, अंडर ऑफ, या हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो 1/9 प्लस एस स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है हम किस तरह कैसे ले सकते हैं उसे देखो। हमने 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऐसे कहा था, तो सॉरी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो 9 से हमने मल्टीप्लाई किया, पहले उसका जो रूट का जो अंदर उसका जो एलसीएम है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ 9 प्लस एस स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर में भी √9 है, अंडर 9 तो 3 होता है, इसलिए ये जो 1/3 है बाहर कर दिया, और अंडर ऑफ न्यूमरेटर जो वैल्यू है वही रहेंगे यहाँ। तो अंडर ऑफ ए प्लस एस स्क्वायर हम ऐसे ले सकते हैं, ये नहीं है, ये 9 है, तो अंडर 9 प्लस एस स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे। तो हम ऐसे ले सकते हैं। तो हम भी यहाँ इंटीग्रल लगाएंगे, तो 1/3 करेंगे और इंटीग्रल यहाँ लगाएंगे, ये हमारा इंटीग्रल है, और यहाँ dx लगाएंगे, यहाँ पर भी dx हो जाएगा। तो ये कैसे कर सकते हैं, 1/3 जो है हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रल लगा लिया, तो ये हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 9 को हम 3 स्क्वायर ले सकते हैं, इसलिए 3 स्क्वायर लिखा, प्लस यहाँ ए स्क्वायर हो गया और dx लिखा। तो ये जो 1/3 है, 1/3 जो है वो बाहर ही कर देंगे, 1/3 हम बाहर कर देंगे, और यहाँ देखो अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म हो गया, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ, तो x/a क्या है हमारा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे x/2 अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है 3 है, तो 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ हो गया, प्लस क्या करेंगे ए स्क्वायर अपॉन 2, ए क्या है 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर ऑफ ए स्क्वायर, ए क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉडुलस क्रॉस थर्ड ब्रैकेट मॉडुलस क्रॉस थर्ड ब्रैकेट क्रॉस प्लस कंस्टेंसी ऐसे हो जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या करते हैं, यहाँ देखो नेक्स्ट में क्या करते हैं, तो पहले हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 3 है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 1/3 है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 यहाँ हो जाएगा, 1/6 x हो जाएगा यहाँ,
तो ये कैसे ले सकते हैं, 1/6 ले सकते हैं। अंडर रूट ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 + x² ऐसे ले सकते हैं। तो ये जो 1/3 यहाँ पे आ जाएगी, तो 1/3 ऐसे लिखेंगे। 9x² तो 9/2 ऐसे ले सकते हैं। यहाँ लोग आएंगे और यहाँ x प्लस अंडर रूट ऑफ ये 9 ले सकते हैं प्लस a² प्लस कंस्टेंट c ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं, 3 से कट कर सकते हैं, 3 × 3 9, 3 से कट कर सकते हैं। ये कैसे ले सकते हैं, देखो 1/6x अंडर रूट ऑफ 9 + a² प्लस 3/2 log ऑफ, यह हमारा log a, तो log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 9 + a² प्लस कंस्टेंट c, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे तरह हमने कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या है, ये मल्टीपल सोर्स क्वेश्चन है। इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 1 + a² dx कहाँ था। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, या ऑप्शन ए जो है हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ए हमें यहाँ चूज़ कर दिया, फिर सोल्व करेंगे यहाँ कैसे आया। तो हम यहाँ सोल्व कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 1 + a² dx जो है हमारा क्वेश्चन है। तो हम सोल्व करते हैं ये। पहले हम ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। तो इंटीग्रल 1 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस a² लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस a² dx, ये तो अंडर ऑफ a² प्लस a² का फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो x/a, x क्या है हमारा, x/2 ये जो हमारा फॉर्मूला है। अंडर ऑफ a² प्लस a², ए क्या है वहाँ 1 है, ए जो है हमारा 1 है, x तो x ही रहेंगे। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। तो x/2 अंडर ऑफ a² प्लस a², ए क्या है 1 है, तो 1² प्लस a² हो जाएगा, प्लस x/2 अंडर ऑफ a² प्लस a² प्लस a², ए क्या है 1 है, तो 1² हो जाएगा। यहाँ a² 1² है, तो 1/2 यहाँ log आ जाएगा, log ऑफ x प्लस अंडर ऑफ a², ए क्या है 1 है, तो 1² प्लस a² 1² प्लस a² प्लस कंस्टेंसी ऐसे हो जाएगा। तो ये कैसे ले सकते हैं, इक्वल टू हाफ x अंडर ऑफ 1 + a² प्लस 1² को 1/2 ले सकते हैं, हाफ log ऑफ, ये ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं, x प्लस अंडर ऑफ 1² को 1 ले सकते हैं, तो 1 + a², ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मॉडुलस करेंगे प्लस कंस्टेंसी। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा, इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ a² माइनस 8x प्लस 7 dx ऐसे कहा था। ये जो क्वेश्चन है आप खुद से करोगे, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कर चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है आप खुद से करोगे, ये होमवर्क देती हूँ। और यहाँ ये चूज़ करेक्ट ऑप्शन है वो दी होगा, आप खुद से करें, नहीं आता तो कमेंट में पूछे, मैं ज़रूर करूँगी। आज क्लास में यहाँ भी ख़त्म करती हूँ। तो मेरी लेक्चर को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह मेरी तरह जुड़े रहें, क्योंकि मैं ऐसी तरह सारा वीडियो में आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो नेक्स्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहते हो ये भी मुझे पूछ सकते हो कमेंट में। कोई से मारने के बाद नहीं है इसमें, तो मैं आप लोगों के लिए ही ये वीडियो से ही मैं लेक्चर जो है दे रही हूँ। तो आज का क्लास जो है मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। बाय स्टूडेंट।